नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काली द लॉस्ट राइडर के एक और वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे और सबसे ज़्यादा महत्ता वाले ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, उससे जुड़ी पौराणिक कथा और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा और बहुत सारे मंदिर हैं, तो कौन कौन से मंदिर हैं और उनकी भी क्या क्या पौराणिक कथाएँ और महत्ता हैं। तो हर बार की तरह वीडियो को ज़्यादा आगे ना खींचते हुए और आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए हम सीधे पहुँचते हैं पॉइंट पर और शुरू करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले अवंतिका नाम की एक नगरी हुआ करती थी, जो नगरी बहुत ही रमणीय थी, बहुत ही प्यारी थी। रमणी का मतलब मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा। रमणी का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत मनमोहक हो, जहाँ पर बहुत शांति हो, जहाँ पर धर्म हो, है ना, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हों, उनको रमणी बोलते हैं। तो अवंतिका नाम की एक रमणीय नगरी थी जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। और वहीं पर एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे और साथ ही साथ वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज ऐसा कथाओं में और ऐसा शास्त्रों में माना गया है और वर्णित है कि वो हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा व आराधना करते थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो पार्थिव शिवलिंग होता है वो क्या होता है। जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसका मतलब है कि वो शिवलिंग जो कि रोज बनाया जाता है वो मिट्टी से बना सकते हैं या गोबर से हम कई बार बनाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पूजा या कथाओं में पंडित जी के द्वारा मिट्टी से या गोबर से शिवलिंग बनाया जाता है और उसकी पूजा होती है। इस शिवलिंग की एक विशेषता होती है, खासियत होती है कि ये जो शिवलिंग होता है उसका साइज जो है वो अंगूठे से छोटा होना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो ब्राह्मण जो वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो रोज पार्थिव शिवलिंग बना के भगवान शिव की खूब पूजा व आराधना करता था और धर्म के रास्ते पर चलता था, धर्म से रहता था। और साथ ही साथ उस नगर के वासी भी सारे पूजा पाठ और धर्म कर्म से चलते थे। तो वहीं पर रत्नामाल पर्वत था और वहाँ पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। वो राक्षस जो था उसको भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्ति होने की वजह से वो उसके मन में मस्त होके नशे में चूर होके क्या करता था, जितने भी धार्मिक लोग हुआ करते थे, धर्म कर्म के रास्ते पे चलते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको परेशान करता था, उनके ऊपर आक्रमण किया करता था। तो कुछ जब उसको अवंतिका नाम की नगरी के बारे में पता चला तो उसने वहाँ के ब्राह्मणों के ऊपर भी आक्रमण करने का विचार बना लिया और वहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, नगरवासियों को परेशान करने लगा। अब वहाँ के जो नगरवासी थे, जो ब्राह्मण थे, वो लोग इसके आचरण से परेशान होने लगे। जब ये उनको लगातार परेशान करता रहा और उनको मना करने लगा कि तुमको धर्म कर्म के रास्ते को छोड़ना है, पर वहाँ के लोग, वहाँ के ब्राह्मण जितने भी नगरवासी थे, उन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहे। बहुत समय के बाद जब उसको ऐसा लगा कि उस राक्षस को ऐसा लगा कि ये जो नगरवासी हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है मेरी बातों का या मेरे परेशान करने का, तो उसने फाइनली आक्रमण करने का विचार कर लिया कि अब इनके ऊपर मैं आक्रमण करूँगा। जब नगरवासियों को ये चीज़ पता चली कि दूषण हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की अपने रक्षा के लिए। जब भगवान शिव को ये चीज़ पता चली कि दूषण ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे प्रिय नगर के प्रति, तो उन्होंने पहले दूषण को चेतावनी दी कि तुम ऐसा नहीं मत करो। पर दूषण का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के नशे में था, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और उसने नगर पे, जो अवंतिका नगर था, उस नगर पे आक्रमण कर दिया। तब भक्त बहुत परेशान हुए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव महाकाल के रूप में धरती से, पृथ्वी को फाड़ के प्रकट हुए और अपने क्रोध की अग्नि में, वो इतने क्रोध में थे कि उन्होंने दूषण का वध कर दिया, दूषण को अपने हुंकार से ही भस्म कर दिया। और दूषण का वध करने के बाद भगवान शिव जब वापस जाने लगे तो सारे नगरवासी और वहाँ के ब्राह्मण
भगवान शिव के पैरों पे गिर के उनसे निवेदन करने लगे और उनको वहाँ रुकने के लिए बोलने लगे। बहुत निवेदन करने के बाद भगवान शिव भी मान गए और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव अब तब से उज्जैन में ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। तो यहाँ तक थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। अब हम आगे और जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो भगवान शिव के आप लोगों को मैं कई बार 2-3 वीडियो, जितनी भी वीडियो आई हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में उनमें भी बताता रहता हूँ और फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्व हैं और सबकी महत्वता के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। वैसे ही ये जो हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये भी बहुत ही महान और बहुत ही महत्वता है इसकी भी, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ खास चीज़ आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित शिवलिंग है वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है ऐसा शिवलिंग जो कि पृथ्वी से या धरती को फाड़ के या स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, उसे स्वयंभू कहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। और उज्जैन की एक खास चीज़ मैं बता दूं, जहां तक मुझे पता है या मैं भी वहां पर जा चुका हूं दर्शन के लिए, और भी बहुत सारी जगह हैं हमारे भारतवर्ष में, हर जगह तो मंदिर आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां पर महाकाल ज्योतिर्लिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि गणेश जी का मंदिर, माता रानी के मंदिर, महाकाल साथ ही साथ और ना जाने बहुत सारे अनेकों मंदिर हैं, जो कि मतलब उज्जैन को एक तरह से मंदिरों की धरती भी कहा जा सकता है। अगर हम ऐसा कहें तो इसमें भी कोई गलती या कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि हमारे महाकाल को महाकाल क्यों कहा जाता है। अगर हम समझें तो काल के दो अर्थ होते हैं, दो मतलब होते हैं। एक काल का मतलब होता है समय और दूसरा काल का दूसरा जो अर्थ है, दूसरा मतलब जो है वो होता है मृत्यु से। और जो हमारे महाकाल हैं वो दोनों के ही राजा हैं, दोनों के ही विजेता हैं, इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है, जो कि कालों के काल है, चाहे वो समय हो चाहे वो मृत्यु हो। जो आज हमारा वर्तमान में उज्जैन है, पहले उसी का नाम अवंतिका था और अब अवंतिका उसके बाद उज्जैनी हुआ और उसके बाद फाइनली अभी उज्जैन हो गया। तो महाकाल जो हमारे हैं वो उनको उज्जैन का राजा भी माना जाता है और समय, काल और मृत्यु के विजेता होने की वजह से, राजा होने की वजह से हमारे महाकाल को महाकाल और कालों के काल का नाम दिया गया है और हमारे महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। तो महाकाल की सबसे जो अलग और बाकी शिवलिंगों की तरह, बाकी शिवलिंगों की अपेक्षा जो यहाँ पर सबसे अलग है, मैं वो चीज़ आपको बता दूँ कि जो उज्जैन स्थित महाकालेश्वर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे महाकाल है, उनकी प्रति सुबह रोज सुबह भस्म आरती हुआ करती है। और हमारा जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है और जो हमारा निचला खंड है उसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, और जो मध्य खंड है उसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, और जो निचला खंड है उसमें नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। अब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में हमने बात कर ही लिया वीडियो में। अब आगे हम बात करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कवर करूंगा नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में भी। अब नागचंद्रेश्वर मंदिर का नाम आ ही गया है तो मैं आपको बता दूं कि नागचंद्रेश्वर एक ऐसा मंदिर है जिसे केवल नाग पंचमी के दिन खोला जाता है, या दर्शन करने के लिए हमें केवल नाग पंचमी के दिन ही हम उसका दर्शन कर सकते हैं, बाकी दिन ये मंदिर बंद रहता है। तो अब बात करते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन अब इंदौर से अगर समझते हैं तो इंदौर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम वहाँ से बाई बस, बाई कैब आ सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ट्रेन से रेलवे के थ्रू आने की, तो उज्जैन खुद ही रेलवे स्टेशन है उज्जैन में, साथ ही साथ यहाँ पर और भी पास रेलवे स्टेशन हैं जहाँ की हमें कई बार कनेक्टिंग ट्रेन मिलती हैं, जैसे कि देवास हो गया, भोपाल है, इंदौर है। तो हम इन जगह पर ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं, थ्रू प्लेन भी आ सकते हैं,
यहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह भी है, तो वहाँ से फिर हम बाई बस बाई कैब आराम से उज्जैन पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ तक थी कुछ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी बातें और पौराणिक कथा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो का लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा। और हर बार की तरह वीडियो में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।